Hello dear student, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is linear differential equation. Let us see vision and mission of the college. First, vision. Excellence in technical education to empower youth. Now mission. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. Now course outcomes. Solve the differential equation of first order and first degree using suitable methods. Various methods का यूज़ करते हुए आप फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to define linear differential equation. आप linear differential equation define कर सकते हो. फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला. एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन भी आप फाइंड कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास ऑन examples on linear differential equation. Yes, so dear student, हम linear differential equation के examples solve करने वाले हैं और वो हम previous lecture में भी हमने किए हुए हैं. ठीक है. So linear differential equation कैसे रहती है आप सभी को पता ही है. So dy by dx plus p into y equals to q. ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो इस इक्वेशन को भी हमें उस फॉर्म में लेकर जाना है. अब चेक करते हैं. यहाँ पे देखिए y की टर्म नज़र आ रही है क्या? यस, y है. मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में है. लेकिन उसमें अगर कोई dy बाई dx के सामने कोई नंबर, कोई टर्म, कोई फंक्शन अगर रहे तो उसे हमें पहले हटाना पड़ता है. यानी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है. सो सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज. सो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो गिवन इक्वेशन है वो लिखते हैं x इंटू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इंटू लॉग एक्स. अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? अभी हमने बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू. यानी डी वाई बाई डी एक्स के सामने कोई भी टर्म, नंबर, फंक्शन नहीं चाहिए. तो हमें यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा? एक्स लॉग एक्स. सो आप सभी को पता ही है कि जो भी टर्म हमें यहाँ से हटानी पड़ती है उससे हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड में. तो यहाँ मुझे क्या हटाना है? x log x. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? डिवाइड थ्रू आउट या फिर डिवाइड बोथ साइड बाय x log x, क्योंकि ये पूरी टर्म मुझे यहाँ पे चाहिए ही नहीं. सो डिवाइड बोथ साइड बाय, किससे डिवाइड करूँगी मैं? जो dy बाई डी एक्स के सामने है उस टर्म से, उस फंक्शन से. सो x इंटू लॉग एक्स. डिवाइड बोथ साइड बाय x लॉग x. चलिए डिवाइड करते हैं. सो पहले जो टर्म है वो लिख लेते हैं x लॉग x dy बाई डी एक्स. यहाँ पे देखिए कितने टर्म प्रेजेंट है. ये प्लस साइन है. ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म. तो डिवाइड बोथ साइड बाय का मतलब क्या होता है? दोनों ही साइड में जितने भी टर्म नज़र आ रहे हैं उसके नीचे क्या आएगा? x इंटू लॉग एक्स. तो ये फर्स्ट टर्म है, इसे हम डिवाइड करेंगे x लॉग एक्स से, x लॉग x प्लस, अब सेकेंड टर्म क्या है? y के नीचे भी आएगा x लॉग x इक्वल्स टू 2 इंटू लॉग x. एंड उसके नीचे भी क्या लिखेंगे हम? x log
एक्स। देखिए x log x से हमने डिवाइड कर दिया है। अब जो भी सेम टर्म है आप उसे कैंसिल कर सकते हो। तो देखिए ये x गेट कैंसिल, log x भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, तो कैंसिल नहीं करना है। यहाँ फिर से ध्यान से देखिए log x एंड log x कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हमने कैंसिल कर दिए। अब जो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म है वो रह गई है, वो लिखते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स प्लस, एंड यहाँ पे देखिए y अपॉन x इंटू लॉग x है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लेकर जाना है तो y तो अकेला रहता है, तो इसे हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं? यस, 1 अपॉन x इंटू लॉग x इंटू y। डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे इसे इस फॉर्म में लिखा है। देखिए y इंटू 1 y होता है एंड ये टर्म नीचे, तो यहाँ पे क्या किया हमने? y को सिर्फ अलग लिखा है, अभी भी वो मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। इक्वल्स टू, यहाँ पे log x कैंसिल होने के बाद क्या रह गया? 2 बाय x, इस तरीके से। तो अब देखिए ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में पहुँच चुकी है। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन दी फॉर्म, ध्यान से देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q, एंड p एंड q क्या होता है? फंक्शन ऑफ x ओनली या फिर कांस्टेंट। सो यहाँ पे x है। सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन दी फॉर्म, यानी कौन से फॉर्म में पहुँच गई है ये? dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q। अब इस फॉर्म में पहुंच गई है, तो अब हम क्या करते हैं? इन दोनों को कंपेयर करते हुए p एंड q की वैल्यू लिख लेते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे p क्या है? जो टर्म y के साथ में है वो p है, तो यहाँ y के साथ में कौन नज़र आ रहा है? 1 अपॉन x log x। सो p इक्वल्स टू 1 अपॉन x log x एंड q इक्वल्स टू, q क्या है यहाँ पे? 2 बाय x। सो q की वैल्यू है जो राइट हैंड साइड में है, यानी कि 2 बाय x। चलिए अब हम क्या फाइंड करते हैं? अब हम फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यस, हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रल p इंटू डी एक्स। यस, अब यहाँ पे p की वैल्यू हम पुट करते हैं। सो e टू द पावर इंटीग्रल p की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन x log x, 1 अपॉन x log x, यह है p की वैल्यू, dx जैसा का वैसा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ ये कैसे करेंगे हम ये सॉल्व? आप ज़रा सोचने की कोशिश करिए कि ये सॉल्व कैसे होगा। यहाँ x एंड log x दो फंक्शन प्रेजेंट है, लेकिन कैसे है वो? 1 अपॉन एक्स एंड 1 अपॉन log x है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए, इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना, y ऊपर है तो ऊपर हमने साइड में कर दिया, एंड x log x से नीचे है तो नीचे साइड में कर दिया। ध्यान से देखिए, ऊपर 1, तो इसे भी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हमें एक प्रॉपर्टी लगानी है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, आप प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी ये टर्म सॉल्व कर सकते हो, या फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ध्यान से देखिए, यह है log x एंड log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स यहाँ प्रेजेंट है। सो log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, तो log x की जगह पे अगर हमने t रख दिया एंड उसे डिफ्रेंशिएट कर दिया तो क्या मिलेगा? 1 बाय एक्स dx की जगह पे dt, एंड log x की जगह पे t, यानी 1 बाय t dt, एंड 1 बाय t का इंटीग्रेशन log t। यस, ये भी यहाँ इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैं एक आसान सा तरीका बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। e टू द पावर इंटीग्रल, ये जो x है ये डिनोमिनेटर में है, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं,
1/x अपॉन log x। स्टूडेंट ध्यान से देखिए क्या किया है मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम, उसका मीनिंग चेंज हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से देखिए, ये जो न्यूमरेटर में टर्म है उसका जो डिनोमिनेटर है वो अभी भी नीचे ही आता है। 1 अपॉन, इसे हम फिर से इस तरीके से ही लिख सकते हैं, 1 अपॉन x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो मैं x को ऊपर लेकर गई, लेकिन ऐसा लिखा है क्या मैंने? x से लिखा है क्या? नहीं, 1 अपॉन x से लिखा है। या फिर एक काम कर सकते हो, x अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर -1, एंड उसे ऊपर हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन x, राइट। सो ये x से नीचे है, इसीलिए ऊपर हमने 1 ही रखा और उसके डिवीजन में x रखा है, अपॉन लॉग x। अब देखिए, एक प्रॉपर्टी आपको पता है जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x। ध्यान से देखिए, मैंने नीचे लिखा f ऑफ x, ऊपर उसका इंटीग्रेशन, ऊपर उसका डेरिवेटिव इनटू dx। ये एक प्रॉपर्टी आपकी इंटीग्रेशन चैप्टर में प्रेजेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x एंड ऊपर f डैश ऑफ x, यानी नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर, f डैश यानी डेरिवेटिव, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर। ध्यान से सुनिए, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अगर ऊपर रहा तो प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग ऑफ, ये प्रॉपर्टी का मैंने लॉग लिखा हुआ है, आंसर का नहीं, लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म, लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। सो लॉग ऑफ, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? f ऑफ x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो, ठीक है, और इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल भी आप सॉल्व कर चुके हो इंटीग्रेशन चैप्टर में। सो नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अगर ऊपर है, नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म। सो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है? e टू द पावर, देखिए लॉग x का डेरिवेटिव 1/x है या नहीं ऊपर? यस, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, यानी नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर, तो यहाँ ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर, तो क्या लिखेंगे हम? लॉग ऑफ, ध्यान से देखिए कैसे पढ़ेंगे, ये सब हम ऊपर कर रहे हैं e के पावर में, तो e के पावर में रहेगा लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म, नीचे कौन है? लॉग x। ये जो लॉग है ये तो फॉर्मूले का है, लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म, तो यहाँ नीचे वाली टर्म कौन है? लॉग x। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लेकिन स्टूडेंट आपको फिर से एक बात पता है कि e के पावर में अगर लॉग आता है तो वो रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, एंड आंसर क्या रहता है हमारा? सामने वाला फंक्शन e टू द पावर लॉग रिमूव होता है, और जो टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है वही क्या रहेगा? हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू लॉग ऑफ x। इस तरीके से हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया है। मैं एक बार फिर से ये स्टेप रिपीट कर रही हूँ। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद हम क्या फाइंड करते हैं? यस, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सो देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज, लेकिन पहले हम एक बार ये फिर से देख लेते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी है। अब dy/dx, मुझे यहाँ पे जो टर्म है ना ऐसी, ये अकेली चाहिए, इसके सामने कुछ भी फंक्शन, टर्म, नंबर, कांस्टेंट नहीं चाहिए। अगर वो रहा तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड में, क्योंकि जो भी ऑपरेशन हम इक्वेशन के एक साइड में करते हैं, सेम ऑपरेशन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दूसरे साइड में भी करना पड़ता है। सो डिवाइड बोथ साइड बाय x log x। चलिए डिवाइड कर दिया, डिवाइड। अगर सेम टू सेम टर्म है, कैंसिल हो रही है तो कैंसिल करना है, तो x log x कैंसिल, यहाँ पे रह गया dy/dx प्लस y को हमने अलग कर दिया। देखिए अलग किया, लेकिन जो जहाँ है वो अभी भी वहीं पे है। y ऊपर है तो साइड में कर दिया हमने, y अभी भी ऊपर है, एंड x log x नीचे है यानी डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ भी वो डिनोमिनेटर में ही है, तो ऊपर कौन रहेगा? कुछ भी टर्म नहीं, यानी कि 1। सो 1 अपॉन x log x इंटू y। log x गेट कैंसिल, सो 2/x। ये इस फॉर्म में पहुँच गया है।
So therefore P equals to 1 upon x log x and Q equals to 2 by x. Now integrating factor निकालते वक्त हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम ये जो x है इसे इस फॉर्म में लिख दे 1 upon x, क्योंकि लिख सकते हैं इसीलिए लिखा है। ओके देखिए x फिर से उतर के यहीं पे आता है, सो इसलिए नीचे के x को ऊपर कर दिया है हमने। सो 1 बाय एक्स अपॉन लॉग एक्स, तो नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स होता है। सो इसीलिए नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। सो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, सो आंसर क्या रहता है लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म। सो लॉग ऑफ नीचे ऑलरेडी लॉग एक्स है, अब यहाँ पे भी एक फॉर्मूला प्रेजेंट है e टू द पावर लॉग, रिमूव हो जाता है तो क्या मिला हमें log x। तो अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सो देयरफॉर इट्स सोल्यूशन इज, अब आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा ही है तो आपको पता ही है कि सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, किस फॉर्म में होता है। सो देयरफॉर इट्स सोल्यूशन इज y into integrating factor equals to integration q into integrating factor dx plus c। ये dx क्यों आता है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन करते हैं इसलिए इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी सॉल्यूशन है इसलिए वहाँ पे क्या है c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो सिंपल है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड यहाँ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो देयरफॉर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है log x, y इंटू log x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q क्या है 2 बाय एक्स, सो 2 बाय एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x dx प्लस c। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो y इंटू लॉग एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सिंप्लीफिकेशन हमें करना नहीं है, ये ख़त्म हो गया y इंटू लॉग एक्स। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया है y इंटू लॉग एक्स, लेकिन यहाँ अभी भी इंटीग्रेशन बाकी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कोई कांस्टेंट अगर नंबर टर्म है तो उसे बाहर निकाल लेते हैं। सो 2 बाय एक्स यानी 2 कांस्टेंट है तो वो जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, तो यहाँ पे बाहर चला गया 2 इंटीग्रल। अब अगर 2 बाहर चला गया तो अंदर क्या रह गया है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहेंगे अंदर x रह गया है क्योंकि 2 बाहर चला गया, एंड यहाँ पे लिखेंगे x इंटू लॉग एक्स। गलत, क्यों गलत, क्योंकि x तो नज़र आ रहा है लेकिन डियर स्टूडेंट वो x ऊपर है या नीचे है ये भी चेक करना है ना। तो 2 चला गया लेकिन x अभी भी नीचे है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 बाय एक्स, ये इम्पोर्टेंट है। सो 1 बाय एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस c। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट अब देखिए 1 बाय एक्स एक फंक्शन है, लॉग एक्स दूसरा फंक्शन है एंड इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आप यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करेंगे। सो वो करने के पहले थोड़ा सा एक बार हमें दिमाग में ये टर्म डाल ही देनी है, क्या आजू वाले का डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट है या नहीं। आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये पढ़ चुके हो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि उसका दूसरा नाम हम याद रखने के लिए आजू बाजू काजू कहते हैं। आजू का डेरिवेटिव बाजू में होता है, आंसर तक पहुंचना है वो काजू है, ठीक है। सो देखिए आजू का डेरिवेटिव बाजू में है या नहीं है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, यस यहाँ प्रेजेंट है। log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, मतलब log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स है, तो हम यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे dx चाहिए क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो एक बार ये इक्वेशन फिर से लिख देते हैं y इंटू लॉग एक्स इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 1 बाय एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स प्लस c क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या है, ये पूरा 1 बाय एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स
log x का डेरिवेटिव, तो किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है? log x का प्रेजेंट है, इसीलिए उसकी जगह पे क्या रखते हैं हम? t। ठीक है, 1/x की जगह पे t नहीं रखना है, वो तो डिफरेंशिएशन के बाद हमें मिलने वाला है। तो जिसका डेरिवेटिव होता है यहाँ बाजू में प्रेजेंट, उसकी जगह पे t रखना है। ठीक है, हम इसे इक्वेशन भी नंबर करके डिनोट कर सकते हैं। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, पुट log x का डेरिवेटिव है ना, सो पुट log x इक्वल्स टू t, और पुट के बाद वाली स्टेप क्या होती है? डिफरेंशिएट। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में हम d/dx लगाते हैं। d/dx ऑफ log x इक्वल्स टू d/dx ऑफ t। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, एंड t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dt/dx, एंड हमें पता है dx को हम नीचे रखते नहीं हैं, चलिए इधर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये मिल जाएगा हमें 1/x इंटू dx इक्वल्स टू dt। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये दो टर्म इस इक्वेशन में प्रेजेंट है। अगर मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया तो ध्यान से देखिए, किसकी जगह पे हमने पुट किया है t, उसे हम बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, एंड इसे डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिला है, इसे भी हम ये बॉक्स में डाल देंगे हाईलाइट करने के लिए। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों के दोनों ही बॉक्स यानी बॉक्स के अंदर की टर्म यहाँ प्रेजेंट होती है इक्वेशन 1 में, क्योंकि इसके जगह पे रखा है, एंड डिफरेंशिएशन के बाद ये बाजू वाली टर्म मिलती है। देखिए, ये आजू वाली टर्म, ये बाजू वाली टर्म, आजू का डेरिवेटिव बाजू। ठीक है, सो log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब हम इसको ये दोनों ही इक्वेशन उठा के इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 क्या मिलेंगी? सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, यानी इक्वेशन 1 हमें ये मिलेंगी। हम यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं। ये जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव चैप्टर में वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। चलिए, सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? y इंटू लॉग एक्स इक्वल्स टू 2 बाहर ही है। अब देखिए यहाँ पे 1/x dx, ये पूरी टर्म की जगह पे क्या आएगा? dt। तो यहाँ 1/x dx कहाँ पे है? मैं इसे बॉक्स में डाल दूँ, ध्यान से देखिए, ये है मेरा 1/x इंटू dx, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन में है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, 1/x dx पूरी टर्म हट जाएंगी, एंड इसकी जगह पे कौन आएगा? dt। ठीक है, तो dt हम कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे साइड में। सो 2 के बाद में पहले इंटीग्रेशन का सिंबल जैसे के वैसे, और ये 1/x dx की जगह पे dt लिख दिया। राइट, अब क्या रह गया है? log x, लेकिन log x क्या है? हमारा t, तो log x की जगह पे हम क्या रखेंगे? t। सो t इंटू 1/x dx, ये देखिए 1/x dx की जगह पे dt, एंड लास्ट में प्लस c, इस तरीके से। यानी इसे हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, बहुत बड़ी टर्म हो गई, 2 टर्म मल्टीप्लिकेशन में है। तो हमें ये पता चला कि एक टर्म का डेरिवेटिव दूसरा यहाँ प्रेजेंट है, यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम अप्लाई कर सकते हैं एंड प्रॉब्लम को आसान बना सकते हैं। तो वो हमने अप्लाई कर दिया, log x की जगह पे t रख दिया, तो हमें मिल गया 1/x dx इक्वल्स टू dt। सो dt ऊपर एंड log x की जगह पे t। अब इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t हम कर सकते हैं। सो आपको एक फॉर्मूला पता ही है, और वो फॉर्मूला ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है? x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। यहाँ ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए t के पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पे क्या होता है? 1। अब 1 में अगर आप 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2। यस, सो हमें यहाँ मिल जाएगा y इंटू लॉग एक्स इक्वल्स टू 2, एंड इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल रिमूव हो जाता है। सो t टू द पावर 1+1 यानी कि t² बाई 2 प्लस
सी, इस तरीके से। ये 2 कहाँ का है, ये पहले से ही चला आ रहा है कांस्टेंट। ओके, एंड टी का यानी कि टी टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी टू द पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 यानी टी स्क्वायर बाय 2। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है, तो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ मिल जाएगा हमें y इंटू log x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस सी। सो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होता, लेकिन ध्यान से स्टूडेंट, यहाँ पे एक स्टेप और रह गई है। कौन सी है वो, हमारा एग्जाम्पल में वेरिएबल कौन सा है, x एंड y, लेकिन यहाँ पे क्या है, t आ गया है। क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया है ना, तो लास्ट में t की वैल्यू उसको वापस कर देनी है। क्या पुट किया था हमने, log x की जगह पे t, तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद t की वैल्यू वापस, यानी रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t। क्या है t इक्वल्स टू log x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट, रीसब्स्टिट्यूट भी कह सकते हैं आप। सो पुट t इक्वल्स टू log x। हमने जो पुट किया था वो इक्वेशन को हम वापस कर रहे हैं। सो देयरफॉर y इंटू log x इक्वल्स टू t की जगह पे क्या लिख सकते हैं, log x स्क्वायर प्लस c, और क्या कहेंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। सो इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। इस तरीके से हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, मैंने ये एग्जांपल आपको क्यों बताया है, क्योंकि इसमें ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, इसीलिए। कभी कभी किसी एग्जांपल में यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लगाना पड़ सकता है, तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद हमने ये सॉल्यूशन लिखा, फिर कांस्टेंट टर्म बाहर। देखिए log x का डेरिवेटिव 1/x प्रेजेंट है, इसीलिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ किया और ये दोनों के दोनों वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में। तो हमें ये सिंपल सी इक्वेशन मिल गई है जिसका हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, एंड करने के बाद लास्ट में t की वैल्यू वापस। सो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। सो ये असाइनमेंट है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। सॉल्व dy/dx इक्वल्स टू e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² माइनस y अपॉन 1 + x²। तो यहाँ y होने के कारण ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस यहाँ पे क्या करना है, ये स्टेप, ये जो टर्म है इस साइड में लेकर आना है आपको, एंड देन सॉल्व करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए dy/dx प्लस y tan x इक्वल्स टू cos² x। सो ये पूरा बराबर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपको ये 2 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो अब हम देखते हैं POs यानी प्रोग्राम आउटकम्स, यानी ये चैप्टर पढ़ने के बाद कौन से PO मैप होते हैं। सो यहाँ PO नंबर 1 यानी बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये मैप होता है, एंड PO नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये PO भी यहाँ पे मैप होता है। सो अब हम इसके बाद में नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट नंबर 5। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।